जहाँ तक एक लेजिस्लेचर का ताल्लुक है, उसका एक अहम रोल होता है। मिनिस्टर हो, MLC हो, और उनकी जो करने का स्वभाव होता है, उठना बैठना, काम करना, मसाइल के बारे में उनकी राय का असर होता है सोसाइटी पर, वो उनके परिवार तक महदूद नहीं रहता है या उनकी जात तक महदूद नहीं रहता है। इसीलिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो आवाम ने चुना है, ऑब्वियसली मोशन पर बहस कर लें तो अदब और एहतराम वैसे भी हर सतह पर जरूरी है, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी, बल्कि अपने कुंबे में भी एक शाइस्तगी होनी चाहिए, इख्तिलाफ की भी शाइस्तगी होनी चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि हम इवेल्युएट ना कर लें, अपनी राय जनी ना कर लें उन मामलात की जिनके बारे में आज भी हमारा कंसर्न है। तो ये मेरी गुजारिश है। तो जहाँ हमारे कई अभी कुछ दिन पहले मुझे काफी दुख हुआ कि अभी हमारे बुलटेन सिंह तारक साहब बिफोर वो जब हाउस में आए, उससे पहले भी उनके साथ ताल्लुकात रहे। ही वॉज अ फर्म बिलीवर। एक चीज मैं बताऊंगा, अपनी अपनी जगह इख्तिलाफात सब कुछ, लेकिन डोगरा समाज के बारे में, डोगरा कल्चर के बारे में, डोगरा लैंग्वेज के बारे में उनका एक पैशन और काबिल कदर पैशन था। वो डिवाइसिव नहीं था, वो किसी और पहचान के बदमुकाबल नहीं था, बल्कि उस पहचान के तारीखी रूट्स को समझदारी थी उन्हें, और चाहते थे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। और बल्कि जब मामला यहाँ सुलझ गए जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ऑफ सर्टन जो सिचुएशन बनी, मिलिटेंसी थी, तो उसमें उनका और साथियों के साथ मुशावरत रही। वो यहाँ श्रीनगर में भी आते रहे और लोगों के साथ भी कोशिश करते रहे मजदूर भर, ताकि कोई रास्ता मिले इस बंगर से निकलने का। उनका एक रोल ये रहा है। वो मिनिस्टर भी रहे हैं, आज नहीं है हमारे पास। और इसके अलावा और भी हमारे काबिल कदर जो अपर हाउस में रहे हैं या इस हाउस में रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, उनका अपना अपना रोल रहा है। काबिल कदर शाहिद साहब, वो जब एक्सीडेंट भी हुआ उसके बाद भी उनकी कश्मकश रही, सादगी रही, वो काम करते रहे। और इसी तरीके से यहाँ पर दीनानाथ भगत साहब हैं, वो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही थे और बीच में पहले बीजेपी में थे। मेरे कहने का मतलब, लेकिन फिर भी अगर आप देख लेंगे वो एक मिलनसार शख्स थे, जो मैं जानता हूँ, मिलनसारी उनमें मौजूद थी और जिसकी हमें कदर करनी चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मिलनसारी ही का जज्बा एक तारीखानी की अपील है, एक शहरी होने के नाते, एक लेजिस्लेटर होने के नाते। शेख खुर्शीद साहब 2 मिनट का एक बड़ा इदारा है, पार्लियामेंट कहिए, असेंबली कहिए और इंस्टीट्यूशंस कहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत ये जरूरी है कि अगर कहीं पर भी मुल्क में बाउंड्रीज को तब्दील किया जाए, हमें यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाई, हम भी इस हाउस में कोई थोड़ा सा व्यापार रखते हैं और मैं सब्जेक्ट को जानते हैं। आप इतनी गुंजाइश, इतनी लोग क्यों दे रहे हैं ऑनरेबल मेंबर? आप डिबेट करते हैं, ये अपनी रेफरेंस में ये स्कोप होता ही नहीं है। रूल बुक को निकाल लीजिएगा, आपकी रूल बुक जो है, प्रोसीजर जो है, वो क्या स्पीक करता है, उसके मुताबिक हम अपनी रेफरेंस में बोले। बहुत स्कोप है तारिगामी साहब, आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, पता नहीं चलता है कि इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन मुझे ये एप्रोप्रिएट फोरम इस समय है कि हम उन शख्स को खराजे हकीकत पेश कर रहे हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, और हम पूरा इतिहास हो रहा है। आप 1953 में जाएंगे, 64 में जाएंगे, 87 में जाएंगे, फिर 96 में जाएंगे। ये बातें नहीं है, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में जब असेंबली सस्पेंडेड थी, क्या पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाना था सरकार बनाने के बारे में? जब सस्पेंडेड थी, प्लीज मैं गवर्नर साहब के बारे में कहता हूँ ना, उनके बारे में कुछ कहना है, तो किस तरफ जमाते हैं उनसे अपील कर लूंगा, ये हाउस इसकी सॉवरेनिटी